खबर है आजमगढ़ से, जहां बीज व्यापारियों का वार्षिक अधिवेशन सरकार की पोर्टल पर व्यवस्था पर जताई नाराजगी। बता दें, आजमगढ़ जनपद खुजिया स्थित एक मैरिज हॉल में व्यापारी सेवा समिति वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। अधिवेशन के मुख्य अतिथि प्रतीत संरक्षक जगदीश प्रसाद वर्मा ने सरकार द्वारा लगाई गई पोर्टल सारथी व्यवस्था पर 75% भुखमरी का कगार पर पहुंच जाएंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रतीत महामंत्री संजय वर्मा ने कहा, इस व्यवस्था के चलते खाद और बीज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिससे किसानों को बुआई में दिक्कतें आएंगी और उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संजय वर्मा, प्रांतीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति। आज आपका सम्मेलन हो रहा है, क्या है उसका उद्देश्य? सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि सरकार एक सारथी पोर्टल ला रही है बीज व्यवसायियों के लिए और कीटनाशक के लिए IPMS पोर्टल ला रही है। जैसा कभी आप लोगों ने देखा कि खाद में इन्हीं सब पोर्टल की वजह से कितनी दिक्कतें आई। कहीं पोर्टल बन रहा, कहीं समय पे खाद नहीं मिला, किसानों की मारा मारी हुई, समय से लोगों को नहीं मिला, कितना खेत। वही दिक्कतें इसमें भी आ रही है। और जो बीज का पोर्टल आ रहा है, सरकार उसमें कह रही है कि हर बोरी को स्कैन करेंगे। एक 40 किलो की एक ट्रक में मान लीजिए 1000 बोरी आती है, तो दिन भर में एक आदमी सिर्फ 1000 बोरी को स्कैन करके उतारेगा और वो 1000 200 बोरी 300 बोरी करके दुकानदारों को देगा। फिर आखिरी में जब किसान के पास जाएगा, उसके साथ भी ये दिक्कत है। तो ये कतई नहीं संभव है कि समय पे बुआई हो सके, समय पे स्टॉक मिल सके, जिससे किसानों का उत्पीड़न होगा, हरेसमेंट होगा। इसी तरीके IPMS पोर्टल में भी है, शुरू से आखिरी तक उसकी मॉनिटरिंग करना है, सब कुछ करना है, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इन कठिनाइयों का चाहते हैं आप सरकार क्या करे? सरकार से चाहते हैं कि जैसे चलता था वैसे चलता रहे। नहीं, सरकार को बहुत कुछ है, अगर तो अलग से पोर्टल लॉन्च करने के पहले, जैसे GST का है, मान लीजिए GST पे अलग से कुछ पोर्टल नहीं लॉन्च होता। हम GST का बिल बनाते हैं, GST अधिकारी पूरे इंडिया में बैठे बैठे कहीं देख लेता है। वो ईजी है, सरल है। लेकिन एक एक बोरी का स्कैनिंग करके बांटना, रखना, 40-40 किलो की बोरी, वो संभव नहीं है किसी को। मतलब आज का जो प्रदेश सम्मेलन है आपका ये जी, प्रदेश नहीं, आजमगढ़ जनपद का है। आजमगढ़ जनपद में। अगर जैसे सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तब क्या करेंगे? तब हम लोग आगे जाएंगे। अभी सरकार, हम लोगों ने इसके पहले 15 और 16 सितंबर को बंदी का ऐलान कर रखा था, परंतु उत्तर प्रदेश के जो लाइसेंसिंग अधिकारी हैं इस समय, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, उनसे हम लोगों की बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी इसको आप लोग बंदी मत करिए। 15-16 तारीख को जनवरी और दिल्ली में हम लोगों की मीटिंग है, तो 15-16 तारीख को उन्होंने हम लोग से जो सुझाव लिए थे, सुझाव मांगे थे, उसको उन्होंने रखा होगा। अब आगे सरकार क्या करती है, अगर सुझाव नहीं मानते हैं तो आप लोग तो आगे हम लोग की रणनीति होगी धरना, प्रदर्शन, हड़ताल। नहीं मानेंगे। किसानों के हित में हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। किसानों के हित में हम लोग जाने को तैयार है कि किसानों का इसमें हित भला नुकसान लड़ाई के रूप में आप अपना परिचय देते हैं। हमारा नाम शकील अहमद है। हम यहाँ के संरक्षक हैं आजमगढ़ बीज व्यापारी सेवा समिति के। ये हमारी लड़ाई पूरे प्रदेश और पूरे देश की है। जो साथी पोर्टल लागू किया जा रहा है, ये हमारे बीज और कीटनाशक दवा पे किया जा रहा है। ये इतनी जटिल व्यवस्था है गवर्नमेंट की कि हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। न समय से बीज उपलब्ध करा पाएंगे किसानों को। जब बुआई का समय चलेगा, उस समय किसानों को बीज की आवश्यकता है और बुआई का समय बहुत लिमिटेड होता है। अगर उस समय में हम लोग बीज नहीं दे पाए तो हम लोग इसको साथी पोर्टल को नहीं कर पाएंगे। इतनी जटिल व्यवस्था है कि इसमें एक एक बैग का नंबर देना, पोर्टल पे चढ़ाना, किसानों को कैशमो देना, किसानों को, छोटे दुकानदार जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो किसानों को अपना, न उनके पास कोई कंप्यूटर की व्यवस्था है, न कोई व्यवस्था है, इससे छोटे लोगों का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस कृषि प्रधान देश में हम लोगों का भी भागीदारी है। 80% बीज व्यापारी किसानों को बीज पूर्ति करती है, जबकि गवर्नमेंट नहीं कर पाती और हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज तक हम लोगों को कोई सम्मान बीज व्यापारियों को नहीं मिला। हम सरकार नहीं मानते तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानती, इसका आंदोलन करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे हर जिले में और हम ये कहेंगे कि अगर ये व्यवस्था नहीं खत्म होगी तो हम लोग अपना सारा लाइसेंस सरेंडर कर देंगे। कि ये व्यवस्था ऐसी जटिल व्यवस्था है कि कोई भी दुकानदार इसको सीजन में, जब बुआई का समय चलता है, रबी का, खरीफ का,
तो जो 10 दिन की बुआई होती है इसमें इस व्यवस्था को हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं सरकार से कि इस व्यवस्था को खत्म की जाए। वो किसान के हित में भी होगा। समय से सही बीज देना, समय से मुहैया कराना, ये किसान के हित में है। सरकार कहती है कि जब बीज आपके पास आ जाए तो हमें सूचित करें, उसका जर्मिनेशन टेस्ट होकर के आ जाए तब आप किसानों को बीज दीजिए, जब तक बुआई का समय निकल जाएगा। तो ये व्यवस्था कतई लागू न करें, किसान को हित में देखते हुए इस व्यवस्था को समाप्त की जाए। धन्यवाद।